Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist Suhail and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश करता हूं कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं। बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी इंडस्ट्री के जितने लोगों तक पहुंचाएंगे उतने लोगों का तक एक्सपर्टीज़ पहुंच सकेंगी। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो से रिलेटेड और किसी भी वीडियो से रिलेटेड या आपके अपने किसी मसले से रिलेटेड कोई भी बात आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के मुताबिक बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप पैरामीटर्स बना सकते हैं। जर्सी के अंदर कितना फ़र्क रखना है, जर्सी फ्लीस में कितना रखना है, पीके में कितना रखना है, ये इसके पैरामीटर्स आप बना सकते हैं। इसके पैरामीटर्स बनाए हुए नहीं है कहीं पर भी, लेकिन इसको बनाने की ज़रूरत है। मास्टर साहिबान को चाहिए कि इसके पैरामीटर्स बना लें कि जी कि इस फैब्रिक के अंदर क्या श्रिंकेज से भी फ़र्क पड़ता है, फैब्रिक टू फैब्रिक। इस जर्सी के अंदर ही आपको डिफरेंट श्रिंकेजेस मिल जाएंगी, लेकिन श्रिंकेज डज मैटर, बट उसके बावजूद भी आप जो इसको एडजस्ट कर रहे हैं दोनों पार्ट्स को, इनको इस तरह एडजस्ट करें कि ये गारमेंट प्रोडक्शन के अंदर फ्लेक्सिबल हो जाए। प्रोडक्शन के अंदर जब सिंगल पार्ट अटैच हो रहा होगा आपके नेक का और हुड के सरकमफ्रेंस का, उस वक्त उसकी अटैचमेंट के दौरान कोई पैनल बड़ा या छोटा तो नहीं हो रहा। ट्रायल रन वाले साहब जो ट्रायल रन बनाते हैं, वो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर श्रिंकेज का कोई इशू है या फैब्रिक का बिहेवियर चेंज हो गया है तो वो अपने पैटर्न्स को उसके मुताबिक एडजस्ट करा लें, ताकि आपके नेक का शेप परफेक्टली राउंड बने, हाफ मून बने, जिसे एक प्रोफेशनल लुक कहते हैं नेक के सरकमफ्रेंस का। ये मेजरमेंट मैक्सिमम कस्टमर्स नहीं देते, सरकमफ्रेंस कुछ देते हैं लेकिन वो कंपैटिबिलिटी नहीं बताते कि कैसी कंपैटिबिलिटी। ठीक इसी की तरह दूसरी चीज़ कंपैटिबल होना ज़रूरी है, वो है स्लीव का सरकमफ्रेंस और आर्म होल का सरकमफ्रेंस। अब आप ये देखें, सबसे छोटा साइज मैंने उठाया है, ये स्लीव का सरकमफ्रेंस मेजर करता हूँ और आर्म होल का सरकमफ्रेंस। आर्म होल की मेजरमेंट मौजूद होती है, कुछ कस्टमर्स इसको कर्व में देते हैं, कुछ कस्टमर्स इसको स्ट्रेट देते हैं, लेकिन स्लीव सरकमफ्रेंस और आर्म होल सरकमफ्रेंस नहीं देते। इसको मास्टर को ही एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम आपको नज़र आ रहा हो तो मैं इसको मेजर कर रहा हूँ। इसकी मेजरमेंट हमेशा याद रखें कि इसको फीते को स्ट्रेट रख के करनी है। अगर हम कर्व की मेजरमेंट्स ऐसे लिटा के करते हैं, ये अक्सर लोग इस तरह इसको मेजर कर रहे होते हैं, ये तरीके से, इसके अंदर आपको परफेक्शन नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल पैरामीटर कहता है आप फीते को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और लाइन के ऊपर उसको घुमाते जाएं। लाइन के ऊपर इसको घुमाते जाएं तो आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट मिलेगी। ठीक है, अब ये सरकमफ्रेंस आ रहा है इस वक्त हमारे पास 32, और आपका आर्म होल जो है ये आर्म होल आपका, इसको भी कर्व मेजर करेंगे इसी तरह से, ये 33 आ रहा है। तो इट मींस इस फैब्रिक के हिसाब से, जिस फैब्रिक के लिए इसको रखा गया था, इसमें सिर्फ 1 सेंटी की डिफरेंस रखा गया है, 32 और 33, ताकि जब फैब्रिक की इलास्टिसिटी के साथ जब मैच हो तो दोनों चीज़ें आसानी के साथ बैठ जाएं। ये फ्रंट है, इसके पीछे बैक होगा, दोनों का मिला के सरकमफ्रेंस बनेगा। ये स्लीव कंप्लीट है, इसका पूरा सरकमफ्रेंस ये रहा। तो ये दूसरी चीज़ है जिसका ख्याल करना ज़रूरी है, जिसकी जो मेजरमेंट किसी मेजरमेंट चार्ट में होती ही नहीं है। आर्म होल का सरकमफ्रेंस कहीं नहीं होता। जब हम बल्क में जाते हैं बहुत परेशानियां उठाते हैं लोग। रीज़न, मास्टर से कोई मिस्टेक हो जाती है
और जब मास्टर से मिस्टेक हो जाती है तो ट्रायल रन वाले साहिबान भी उस पैटर्न को एडजस्ट नहीं कराते। ट्रायल रन करने वालों को अपने ट्रायल रन बनाने वाले ऑपरेटर्स के साथ बहुत क्लोज होना चाहिए ताकि वो उनको बता सकें कि इसमें कंपैटिबिलिटी का क्या इशू है। अटैच करते हुए हुड बड़ा तो नहीं हो रहा, हाला छोटा तो नहीं, हाला बड़ा तो नहीं हो रहा, अटैच करते वक्त आर्म होल सर्कमफ्रेंस तो नहीं बढ़ रहा, स्लीव छोटी तो नहीं पड़ रही, स्लीव तो नहीं बढ़ रही। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके गारमेंट के शेप को खूबसूरत बनाएंगी, और इसके ऊपर कोई मेजरमेंट नहीं होती इसलिए इस पर फोकस नहीं होता। ये दो पॉइंट एड्रेस करना इसलिए ज़रूरी था। अब आ जाते हैं जनाब नेक रिब। अगर हुड नहीं है, नेक पे रिब लग रही है, रिब में बाइंडिंग भी हो सकती है, बाइंडिंग फॉर्म में भी लग सकती है, रिब आपकी नॉर्मल अटैचमेंट के साथ ओवरलॉक से भी लग सकती है। दोनों सूरतों में हर रिब की रिकवरी अलग अलग होती है। हो सकता है सैंपल की रिब की रिकवरी कुछ और हो, बल्क की रिकवरी कुछ और हो। नेट रिब की टाइट निटिंग की वजह से भी रिकवरी में फर्क आ सकता है, लूज निटिंग की वजह से भी रिकवरी में फर्क आ सकता है, और रिब के जीएसएम में कम ज़्यादा होने से भी रिकवरी में फर्क आएगा। बेहतरीन तरीका यही है कि मास्टर्स अपनी रिब के पैटर्न्स को मेजरमेंट से बड़ा रखें। ये रिब का पैटर्न जैसे मास्टर ने बनाया हुआ है, इसको इन्होंने इनके ये बॉटम की रिब के लिए बनाया है। ये देखें, ये बॉटम की रिब के साथ मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको। ये बॉटम के साथ जब रिब अटैच होगी तो ये इन्होंने छोटा रखा हुआ है इसको, क्योंकि ये रिकवरी के हिसाब से इसको रखा होगा। ये फिनिश का पैटर्न है। कटिंग का पैटर्न थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए कि अगर रिब की रिकवरी में कोई वेरिएशन आ रही है तो आप बल्क के अंदर उसको निशान लगा के उसकी मेजरमेंट के मुताबिक काट लें। बॉटम हो गई चाहे नेक हो गई, दोनों के अंदर, और कफ, लॉन्ग स्लीव है तो कफ, तीनों जगह पर रिब की रिकवरी का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कुछ स्टाइल्स के अंदर हमें फेस करनी पड़ती है, नेक की सीम की मेजरमेंट बॉटम की सीम की मेजरमेंट कुछ और दे रहा होता है और उसकी रिकवरी कुछ और दे रहा होता है। वो कंपैटिबल नहीं होती एक दूसरे के साथ। अगर इसकी कंपैटिबिलिटी मास्टर फिट स्टेज पे ठीक करा ले तो आपके गारमेंट की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो इसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि रिकवरी कितनी मांग रहा है कस्टमर, क्योंकि अगर इसकी रिकवरी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, एक मेजरमेंट चार्ट है, एक कस्टमर उसके अंदर बॉटम की सीम की मेजरमेंट और बॉटम रिब की एज की मेजरमेंट, इन दोनों के अंदर डिफरेंस मांग रहा है 5 सेंटी का, 6 सेंटी का। 3 सेंटी से 6 सेंटी इट्स नॉर्मल, रिब की रिकवरी इतनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो यहीं पर 10 सेंटी 12 सेंटी की रिकवरी मांग रहा है तो उस सूरत में क्या होगा, ये एरिया पर बबलिंग इफेक्ट आ जाएंगे। जो आपका बॉटम एरिया होता है, इस बॉटम सीम के एरिया के ऊपर आपको बबलिंग इफेक्ट मिलेंगे अगर रिकवरी कस्टमर की मेजरमेंट चार्ट में ठीक नहीं है। उसको फिट स्टेज पर ठीक करा लें, क्योंकि अगर वो आगे थ्रू हो गए, पीपी सैंपल की तरफ चले गए, तो फिर आप उसको चेंज नहीं करा सकेंगे। फिर कस्टमर आपकी मेजरमेंट चार्ट को चेंज करके नहीं देगा और आपकी बल्क प्रोडक्शन के लोग उसके लिए परेशान ही होते रहेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं हमारे पैटर्न से रिलेटेड। ये वो टिप्स हैं जिसके बारे में लोग एड्रेस नहीं करते। मास्टर साहिबान कहते हैं यार हमने जो कर दिया बस वो आप वही ठीक है, लेकिन कोई चीज़ अब रॉकेट साइंस नहीं है। हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल पैरामीटर्स बन चुके हैं। हमको भी ज़रूरत है कि हम फैब्रिक वाइज इसके पैरामीटर्स तय करें कि किस फैब्रिक के अंदर किस तरह से ये नेक, आर्म होल, कफ रिब, बॉटम रिब बिहेव कर रही है, उसके मुताबिक हम अपने कुछ पैरामीटर्स तय करें, उसके मुताबिक पैटर्न बनाएं। और ट्रायल रन बनाने वाले हजरात, जो लोग ट्रायल रन बना रहे हैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले पीपी मीटिंग के लिए, उन लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि वो अपना फीडबैक देंगे किस जगह पर इन 5 एरियाज में, नंबर 1 नेक सर्कमफ्रेंस, नंबर 2 आर्म होल सर्कमफ्रेंस, नंबर 3 कफ सर्कमफ्रेंस, नंबर 4 बॉटम सर्कमफ्रेंस, और अगर रिब है तो नेक सर्कमफ्रेंस। ये 5 पॉइंट हैं जिस जगह पर रिकवरी की कोई हिसाब किताब मेजरमेंट में मौजूद नहीं होता। कस्टमर नेक विड्थ की मेजरमेंट दे देगा, कस्टमर आर्म होल की मेजरमेंट दे देगा, लेकिन
सर्कमफ्रेंसेस में जो डिफरेंस है और उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो नहीं देगा, और वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर साहिबान के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यूं तो मास्टर साहिबान माशाल्लाह बेहतरीन काम करते हैं, हर मास्टर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बेहतरीन काम करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान गलती कर जाता है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। वो कहते हैं कि दिल के बहलाने को गालिबी ख्याल अच्छा है। मास्टर साहिबान जो कह देते हैं लोग उन पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, लेकिन मास्टर साहिबान, तमाम मास्टर साहिबान से मैं बड़े गुजारिश करता हूँ कि वो इन चीज़ों को काउंटर चेक खुद से करें, अपने असिस्टेंट से कराएं। क्यों? सबसे पहली बात तो ये कि मैं तमाम मास्टर साहिबान की बहुत दिल से रिगार्ड करता हूँ और किसी को भी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि मास्टर साहिबान की वजह से आपकी जो इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन है, उसके अंदर एक्सपोर्ट है, उस तमाम चीज़ें की बेस मास्टर साहिबान है। तो मैं उनको गलत नहीं कह सकता और ना मैं गलत कहना चाहता हूँ, ना उनके तजर्बे को चैलेंज करना मकसद है। मकसद सिर्फ इतना है कि इन चीज़ों को मास्टर साहिबान और प्रोडक्शन के लोग आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इन चीज़ों को ठीक करें। मास्टर साहिबान वो चीज़ें जो फिट स्टेज में ठीक कराने वाली हैं वो फिट स्टेज पर ही ठीक कराएं, उसको पीपी स्टेज पर जाने से पहले रिकवर करा लें। जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, टॉलरेंसेस के पॉइंट, टॉलरेंसेस हैं, पैटर्न ग्रेडिंग का चेक है, पैटर्न का के कंपैटिबिलिटी है, नेक सर्कमफ्रेंस, हुड सर्कमफ्रेंस, नेक रिब की सर्कमफ्रेंस और नेक बॉडी नेक की सर्कमफ्रेंस, आर्म होल का बॉडी सर्कमफ्रेंस और स्लीव का सर्कमफ्रेंस, बॉटम का सीम का सर्कमफ्रेंस और बॉटम की रिब का सर्कमफ्रेंस। ये चीज़ों को अगर कोई इसमें कंपैटिबिलिटी का इशू है, टॉलरेंसेस के कोई मसाइल हैं, उनको अर्ली स्टेज पर रिजॉल्व करें। आप जब इसको अर्ली स्टेज पर रिजॉल्व करेंगे तो आप एक अपने कस्टमर को एक फ्लॉलेस बेहतरीन क्वालिटी स्टैंडर्ड शिप दे सकेंगे, ऑन टाइम दे सकेंगे। चीज़ की कंपैटिबिलिटी के ठीक ना होने की वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो सफ़र करे। तो हमें इस चीज़ को समझने के लिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बेइंतहा ज़रूरी है ताकि हम एक फ्लॉलेस प्रोडक्शन बना सकें। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ये टॉप की एक डिस्कशन थी, इंशाल्लाह फिर इसको और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इसी टेक्निकल डिस्कशन को। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दूंगा। और अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।